स्वागत है आपका अंकित चौहान लेक्चरर के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सुभाषी रत्नानी, जो क्लास 12 का हिंदी के संस्कृत पोर्शन का लेसन है। इसमें बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन पर आधारित श्लोक हैं। चलिए देखते हैं। पहला श्लोक है, भसासु मुख्य मधुर दिव्या गिरवार भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ये संस्कृत भाषा के बारे में बताया गया है कि भाषासु मुख्य, भाषाओं में मुख्य है, मधुरा मधुर है, दिव्या दैवी गुरु से युक्त है। गिरवार भारती संस्कृत भाषा भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है ये संस्कृत भाषा। तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, उनसे भी मधुर है काव्य, उनसे भी मधुर है काव्य, तस्मादपि सुभाषितम, और काव्यों से भी मधुर है उनके सुंदर उक्तियां अर्थात सूक्तियां। भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य गुणों से युक्त है, और उनसे भी और उनमें भी मधुर है काव्य, और काव्यों में भी मधुर है सूक्तियां। दूसरा श्लोक देखते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा तज्जेत विद्याम विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम। ये एक विद्यार्थी के बारे में बताया गया है। सुखार्थिनाम कुतो विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, कुतो मिस कहाँ, कुतो विद्यार्थिनाम सुखम, अब विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तज्जेत विद्याम विद्यार्थी व तज्जेत सुखम, सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए या विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। स्पष्टीकरण यहाँ पर कर दिया है कि या तो आपको सुख ही मिलेगा या विद्या मिलेगा, आप दोनों चाहेंगे तो नहीं मिल पाएगा। तीसरा श्लोक देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घसा स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घसा, यानी बूंद बूंद करके गिरने से घड़ा भी क्रमशः भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम, और उसी तरह सभी विद्याओं, धर्म और धन बूंद बूंद करके ही भरते हैं। यानी धैर्य, इन सबको प्राप्त करने के लिए उद्यम के साथ साथ हमें धैर्य की भी आवश्यकता होनी चाहिए। बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं, धर्म और ध्यान का हेतु है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या, धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ धैर्य का भी आवश्यकता है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। श्लोक नंबर 4 देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खराम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र में विनोदेन आनंद लेने वाले, कालो गच्छति धीमताम समय को बिताते हैं बुद्धिमान लोग। काव्य शास्त्र के आनंद में अपने समय को बुद्धिमान लोग बिताते हैं या व्यय करते हैं। व्यसनेन च मूर्खराम निद्रा कलहेन वा, और मूर्ख लोग अपना समय झगड़ा करने में और सोने में बिताते हैं और बुरी आदतों में बिताते हैं। न चौहार्य न राजहार्य न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। न चौहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, और ना ही राजा छीन सकता है या ले सकता है। न चोर चुरा सकता है, न राजा ले सकता है, न भातृभाज्यम, और ना ही भाई में बंटवारा हो सकता है, न च भारकारी, और ना ही भारकारी है यानी भार स्वरूप है। व्यय कृत्य वर्धता एवं नित्यम विद्या धनम सर्व प्रधानम, और व्यय कृत्य यानी खर्च करने से वर्धता बढ़ता है, एवं नित्यम विद्या धनम सर्व प्रधानम,
इसलिए ही विद्या धन को सभी धनों में प्रधान माना गया है। न इसे चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई में बंटवारा हो सकता है, और न ही कोई भार रूपी है। अब खर्च करने से यह स्वतः ही बढ़ता है। इसलिए सभी धनों में विद्या को सर्वधन प्रधान माना गया है। श्लोक 6 देखते हैं। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयते तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। परोक्ष कार्य हंतारम पीठ पीछे आपके कार्य को नष्ट करने वाले, यानी पीठ से आपके हर कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्ष प्रियवाद्यम और सामने आपके प्रत्यक्ष प्रियवाद्यम अच्छे शब्द बोलने वाले, आपके प्रत्यक्ष यानी आपके सामने अच्छे से शब्द बोलने वाले तथा पीठ पीछे बुराई करने वाले, आपके कार्य को नष्ट करने वाले, वर्जिता दृश्यम उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए मित्रम उस मित्र को, विष कुंभम पयो मुखम जैसे कि जहर से भरे घड़े के मुख पर दूध लगा हो। उदेति सविता ताम्र एवा स्मेत च संपत्तो च विपत्तो च महता मेरिकता। इस श्लोक में महान व्यक्तियों को सूर्य की तुलना करके बताई गई है। ताम्र यानी लाल दिखाई देता है जब उदय यानी उदय के समय, सविता यानी सूर्य, ठीक है, उदय के समय तथा अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। एवं ही अस्थम अस्त के समय में एत च और अस्त के समय, सूर्य उदय और अस्त के समय समान रूप से लाल ही दिखाई देती है। उसी प्रकार महान व्यक्ति संपत्ति और विपत्ति दोनों ही स्थितियों में एक समान रहते हैं। संपन्ना आने पर ना अधिक प्रफुल्लित होते हैं, विपत्ति आने पर ना ही ज्यादा हतोत्साहित होते हैं। श्लोक नंबर 8 देखते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशराम प्रियजनाय खलस साधो विपरीत में ज्ञानाय धनाय चरष्टाय। विद्या विवाद के लिए होता है, धन घमंड के लिए होता है तथा शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होता है। ये वाक्य उन दुष्ट व्यक्तियों के लिए कहा गया है, यानी दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या विवाद के लिए होता है, धन घमंड के लिए होता है, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होता है। खलस साधो विपरीत में ज्ञानाय धनाय चरष्टाय, उसके विपरीत सज्जन व्यक्ति के लिए विद्या ज्ञान के लिए होता है, संपत्ति दान के लिए होता है एवं शक्ति रक्षा करने के लिए होता है। श्लोक नंबर 9 देखते हैं। सहसा व्यधित न क्रियां विवेक परमा पदाम पदम विरुरेत ही विविष्य कराम गुरुलब्धा स्वमेव संपदा। सहसा यानी अचानक, व्यधित बिना सोचे विचारे, न क्रियां विवेक यानी बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य को नहीं करना चाहिए। परमा पदाम पदम क्योंकि यह अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान देता है, अर्थात ये बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य करने से घोर संकट का अनुभूति होती है। विरुरेत ही विमिष्यम करिराम और चुन कर, हर कार्य को चुन कर करना चाहिए, अर्थात सोच विचार कर करना चाहिए। गुरु लुब्धा स्वमेव संपदा, सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति गुरु को लोभी अर्थात गुरु को रिझने वाली संपत्तियां स्वयं वर्ण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ठीक प्रकार से विचार किया गया कार्य फलीभूत होता है, अति शीघ्रता से बिना विचारे किए गया कार्य परिणाम से अहितकर होता है। श्लोक 10। वज्रादपि कठोरारि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराम चेतांसि को न विज्ञातु मर्हति। वज्रदापि, वज्रदापि कठोरारि, वज्र से भी कठोर। वज्र इंद्र का शस्त्र है जो कठोर होता है, किसी भी दुश्मन को आसानी से उसे मार सकते हैं। वज्र से भी कठोर
मृदूनि कुसुमादपि, और फूल से भी मृदु। लोकत्राम चेतांसी को न विद्याम मरहर्तुम, यानी सज्जन व्यक्ति, महापुरुष व्यक्ति वज्र से भी कठोर हो जाते हैं और फूल से भी कोमल चित्त वाले हो जाते हैं। जैसा उनको आवश्यकता होती है, महापुरुष व्यक्ति वज्र से भी कठोर हो जाते हैं और फूल से भी मृदुल हो जाते हैं, यानी आपके कार्य के अनुसार वे ऐसा बिहेव करते हैं। अर्थात आपके कार्य अच्छे होंगे तो वे महापुरुष लोग फूल के जैसा मृदुल हो जाएंगे, और आपके कार्य बुरे होंगे तो वज्र से भी कठोर हो जाएंगे आपके सामने वे महापुरुष लोग। श्लोक नंबर 11 देखते हैं। पीड़ात यशुचरेते पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हिममिच्छति तत्कलहत्रम तन्मित्र मापदी सुखे च समक्रियम यद एकत्रयम जगति पुण्य कृतो लभन्ते। पीड़ात यशुचरेते पितरम सपुत्रो, पुत्र ऐसा हो जो अपने पिता को अपने सुंदर आचरण से प्रसन्न करता हो। जो पुत्र अपने पिता को अपने सुंदर आचरण से उन्हें प्रसन्न रखता हो, वास्तविक रूप में वही पुत्र हो। और पत्नी ऐसी हो जो हमेशा अपने पति का भला चाहती हो। और मित्र वैसा हो तस्मिन मापदी, जो सुख और दुख में समान रूप से सहायता करते हैं। एक त्रयम, इन ऐसे तीनों जगति पुण्य कृतो लभन्ते, ऐसे तीन लोगों को जगत में पुण्य भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती है। ऐसा पुत्र जो हमेशा अपने सुंदर आचरण से पिता को प्रसन्न रखे, ऐसी पत्नी जो हमेशा अपने पति का भला चाहे, और ऐसा मित्र जो हमेशा सुख एवं दुख दोनों ही स्थितियों में समान रूप से अपने मित्रता निभाए। ऐसे तीनों व्यक्ति संसार में भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। श्लोक नंबर 12 देखते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्ष लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनस्ति सुग्धा शांता मात्रम मंगलाना धेनुम धीरा सुनिरिताम वाच माहु। कामान दुग्धे, यहाँ पर वाणी को गाय से तुलना करके उसकी प्रशंसा की गई है। कामान दुग्धे, ऐसी वाणी जो कामान दुग्धे यानी इच्छाओं को दुहती हो या इच्छाओं को पूर्ण करती हो। विप्रकर्ष लक्ष्मी, और धन को बढ़ाने वाली हो। कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनस्ति, दरिद्रता को नाश करने वाली हो और कीर्ति को जन्म देने वाली हो। सुग्धा शांताम मातरम मंगलाना, शुद्ध शांत और मंगलों को जन्म देने वाली हो। धेनु धीरा सुनीताम वाच माहु, ऐसी गाय रूपी वाणी को मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाली वाणी बताया गया है। ऐसी वाणी जो शुद्ध शांत और मंगलों को जन्म देने वाली सुभाषित वाणी को धैर्यवान पुरुषों ने गाय की संज्ञा दी है। जो हमारे कीर्ति को जन्म देती हो, यानी कीर्ति अर्थात यश को जन्म देती हो, पाप का नाश करती हो, ऐसी वाणी को मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाली वाणी बताया गया है। श्लोक नंबर 13 देखते हैं। व्यतीश जाति पदार्थान्तरा कोऽपि हेतु न खलु बहिस्रूपाधीन प्रियतः संशयन्ते विकसित हि पतंगस्योदये पुंडरीका द्रवित च हिमस्तरस्मा भूदगते चंद्रकांत। व्यतीश जाति पदार्थान्तर कोऽपि हेतु, प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु के अस्तित्व का कारण होता है, क्योंकि न खलु बहिरूपाधीन प्रियत संशयन्ते, क्योंकि उनका जो प्रेम होता है वह आंतरिक होता है, बाहरी दिखावे का नहीं होता है।
क्योंकि उनके प्रेम के कारण ही वे एक दूसरे के अस्तित्व का कारण होते हैं। उदाहरण देकर समझाया है, विकसति ही पतंगस्योदय उदय पुंडरीका, क्योंकि सूर्य के किरणों से कमल के पंखुड़ियां खिलती हैं। सूर्य के किरणों के कारण कमल का खिलना। और चंद्रमा द्रवित च हिम रश्मा उदित चंद्रकांत, और चंद्रकांत मणियों के चमकने का कारण चंद्रमा जो उनके आंतरिक प्रेम के कारण होता है, क्योंकि चंद्रकांत मणिया और चंद्रमा के बीच में काफी दूरी है, और उसी प्रकार सूर्य और कमल के बीच में काफी दूरी है। इसलिए इनका जो प्रेम होता है वह आंतरिक होता है, बाहरी दिखावा किया नहीं होता है, और प्रत्येक वस्तु दूसरे के अस्तित्व का कारण होता है। श्लोक नंबर 14 देखते हैं। निंदन्तु नीति निपुरा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या यशम्यम अदेव वा मरमस्तु युगांतरे वा नयात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निंदस्तु नीति निपुरा या स्तुवन्तु, निंदतु इसकी निंदा करे, यानी यहाँ पर महापुरुषों के बारे में बताया गया है। निंदस्तु निंदा करे, नीति में निपुण व्यक्ति निंदा करे या स्तुवन्तु या प्रशंसा करे। नीति में भी निपुण व्यक्ति अगर निंदा करे या प्रशंसा करे, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या यशेषम, लक्ष्मी आए या चली जाए, स्व इच्छा से चली जाए, मृत्यु आज हो या कई वर्षों के बाद हो, महापुरुष लोग कभी भी न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते, चाहे कितने भी मुसीबतें उनके सामने आ ही न क्यों न जाए। ऋषयो राक्षसी माहु वाचम उन मत्तदृप्तयो या योनि सर्वैरा सा ही लोकस्य निरिष्टि। ऋषियों ने ऐसी वाणी जो दूसरे व्यक्ति के पीड़ादायक हो, दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने वाली हो, को राक्षसी वाणी कहा है, जो हमेशा शत्रुता को जन्म देने वाली हो, अर्थात हमेशा दुश्मनी मोल लेने वाली हो और संसार के विपत्ति का कारण हो। ऐसी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। इस प्रकार आपका श्लोक सभी श्लोक के ये लेसन खत्म हुए। आशा है पढ़ाया हुआ सब आपको समझ में आया है। इसी तरह आप चैनल पर बने रहें, और नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको आगे चल के भी मिलते रहेंगे। लाइक करना बिल्कुल ना भूल ले। और आपके लिए 2-3 सवाल रह गए हैं। पहला सवाल है कि श्लोक नंबर 2 आपको कितने प्रतिशत सही लगता है, और श्लोक नंबर आपको 5 बताना है। क्या आप इससे पहले, इस किताब से पहले आप किस क्लास की किताब में श्लोक नंबर 5 को आप देखे हैं। और श्लोक नंबर 6 आप अपने सामाजिक गतिविधियों में ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जो श्लोक नंबर 6 के लिए पूर्णतः सही देखा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।